हेलो एवरीवन। देखिए जो अपना प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 चल रहा था, जो कि आप देख रहे थे, लाइव चल रहा था। वो 37-38 मिनट के बाद मेरे स्वास्थ्य की जो पर्सनल दिक्कत है उसकी वजह से क्या हुआ कि वो आपका वीडियो वहाँ पर रोक दिया गया था। उसी वीडियो को अपन आगे करते हैं। अपन उसमें इस क्वेश्चन पे आके रुके थे, ठीक है ना। ये पिछला क्वेश्चन आप खुद देख सकते हो कि ये कंप्लीट किया हुआ है। इसके आगे इस क्वेश्चन पे आके रुके थे, तो मैं इस वीडियो का ये कटिंग वीडियो बना रहा हूँ जो कि लगभग 25 मिनट का होगा। इसमें मैं ये सारा कंप्लीट कर दूंगा, पूरा का पूरा वीडियो। साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समझ में आई बात? पूरी की पूरी कंप्लीट दोनों वीडियो के मिला करके। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक या इसका पीडीएफ का गूगल ड्राइव लिंक वगैरह मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अपन इसका आराम से इसकी शुरुआत करते हैं तहे दिल से। पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत इस कटिंग वीडियो में। आप पढ़ाई को लेकर सीरियस है तभी आप इस कटिंग वीडियो को देखने आए हैं, वरना लोग मेन वीडियो ही नहीं देखते। चलिए देखिए, एक दुकानदार है और 480 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता। दोनों वस्तुओं का मिलाकर जो सीपी है वो कितना है? 480। प्रथम वस्तु पर 15% की हानि होती है। प्रथम वस्तु पर 15% की हानि होता है, मतलब 85। दूसरी वस्तु पर 13% का लाभ होता है, 113। ठीक है। वे दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। समान है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, समान है। तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, अलग अलग सीपी कैलकुलेट करना है। तो देखो, ए बट्टा बी बराबर कितना होगा? 113/85, 85। ये अपना ए बटा जो बी है वो अपना आ गया। अब इसको अपन यदि देखें कि इसको अपन किससे कट मार सकते हैं, तो आपको लगता है किसी से ये कट हो रहा है? किससे कट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? किसी से कट होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ऐसे ही रखें। अब देखिए, ए का सीपी कितना है? 113, और बी का सीपी कितना है? 85। ठीक है। दोनों वस्तुओं का मिला करके प्रश्न में दे रखा है सीपी है 480। अपना इन दोनों को मिला करके सीपी कितना है? तो 5 3 8, 8 1 9 और 198 दोनों को मिला करके सीपी। बोले पहली वस्तु का सीपी ज्ञात कीजिए। तो पहली वस्तु का सीपी ज्ञात करना है तो किससे मल्टीपल करेंगे? 113 से इसको क्या करेंगे? अपन मल्टीपल करेंगे। पहली पर 15% की हानि है, ओके। और दूसरी वस्तु पर 13% का लाभ है, प्रॉफिट है, बिल्कुल ओके। एक सेकेंड रुकना, ये मैं पहले देता हूँ। आप देखो, काट लो इसको, मैं थोड़ा क्वालिटी चेक कर लेता हूँ इसका। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसकी आपको क्या करनी है? काटा पीटी करनी है। काटा पीटी करके और फटाक से अपन इसका क्या निकाल लेंगे? आंसर वो ज्ञात कर लेंगे। तो काटिए इसको। किससे काटोगे आप? देखो, आप दो से भी काट सकते हो। दो से शुरुआत कर दीजिए इसको काटने की, वरना इसको मैं काटा हुआ सीधा ही बता देता हूँ। देखो, मेरे पास ऑलरेडी मैंने इसकी कैलकुलेशन है वो सारी कर रखी है, ताकि यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। समझ में आई बात? तो एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड के लिए। ओके, 480 वाला है ना ये? एक सेकेंड रुको। हम्म, ओके। दो आर्टिकल, एक 15% लॉस पर है और एक 13% प्रॉफिट पर है। ओके, ठीक है। देखिए भाई, इस वीडियो को मैंने इसको ध्यान से देख लिया है प्रश्न को। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए मुझे लग ही रहा था कुछ ऐसा। यहाँ पर 19% का क्या होता है? लाभ। तो 19% का लाभ होगा तो ये कितना हो जाएगा? 119। 119 हो जाएगा। तो 119 होगा तो बाकी सारा मामला कैसे होगा? देखिए, ये यदि 119 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 119 आ गया। और नीचे आपका कितना आ गया? नीचे आ गया आपका 85। तो अब इसको किससे कट करोगे आप? अब इसको आप कट कर लीजिए। कट मारो इसको। 85 को ये काटेगा 5 बार। 19 से कट कर लो, 19 से ये 5 बार कट होगा नीचे, और ये ऊपर 7 बार कट होगा। बस यही मिस्टेक थी। तभी मैं सोचूं इतना जटिल कैसे बना। देखिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक आ जाती है। 480 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। अपन दोनों वस्तुएं कितने में खरीदते हैं? कि सर 7 और 5 12 में खरीदते हैं, क्योंकि ये ए और बी अपने सीपी का क्या है? रेशियो है। और इनटू में अपने को ए का सीपी ज्ञात करना है, तो गुणा किससे करेंगे? कि सर 7 से करेंगे। तो 12 चौके 48, 40 × 7 कितना होता है आपका? 280।
तो पहली वस्तु का जो सीपी है वो कितना आएगा 280। अब दूसरी का देखिए, क्योंकि ये बोल रहा है दोनों का मिलाकर के सीपी 480 है, अपने दोनों का मिलाकर सीपी कितना है कि सर 12 है। बोले बी जो दूसरी वाली वस्तु है उसका सीपी ज्ञात कीजिए, तो गुणा 5। तो ये कितनी बार कट मारेगा 40 बार, तो 40 इंटू 5 कितना हो गया कि सर 200 हो गया। तो दूसरी वस्तु का मूल्य कितना होगा 200, तो पहली वस्तु का 280, दूसरी वस्तु का 200, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे एकदम नॉर्मल है, ठीक है ना, कोई खास नहीं है इतना कि आप उसको कर ही ना पाओ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे ताकि प्रत्येक ग्राहक को 10% छूट व 26% लाभ हो जाए। यदि अंकित मूल्य 700 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करें, मतलब ये मार्केट प्राइस के बारे में पूछ रहा है, अंकित मूल्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने को पता है कि अंकित मूल्य, ठीक है एमपी वाला वही ना कि हाँ सर ठीक है। अच्छा, प्रत्येक ग्राहक को 10% छूट देता है। अच्छा सर ये डिस्काउंट की बात कर रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो इन तीनों में कनेक्शन हो ऐसा हमने कुछ पढ़ा है कि हाँ सर पढ़ा है। एमपी बराबर होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटा 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100। बोलेगी ठीक है, चलो 100 कितना प्रॉफिट की बात कर रहा है कि 26% का हमको लाभ चाहिए, 10% की हम छूट देंगे, गुणा 100। तो ये कितना हो गया 126 बट्टे 90 इंटू 100, तो एक जीरो से एक जीरो गया, और 9 से इसको कट करो, 9 से 3 से कट मार दो इसको, तो 3 से कितनी बार कट होगा ये 3 बार, ऊपर वाला कितना बार कट होगा 42 बार, तो ये कितना हो गया 14 42, तो 14 इंटू 10 कितना हो गया 140। अच्छा 140 क्या आया सर, ये हमारा एमपी आया। क्या आया, एमपी आया, मार्केट प्राइस। पर्सन बोल रहा है कि मेरा अंकित मूल्य 700 रुपए है, मैंने बोला मेरा अंकित मूल्य तो 140 रुपए है। बोल क्या चाहिए, बोला मुझे सीपी चाहिए, तो मैंने कहा गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, 4 5 70, 5 इंटू 100, बोले मुन्ना 500, तो डी आपका क्या होगा, एकदम परफेक्ट जवाब डी 500। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया, ओके अभी अपन कर लेंगे। ठीक है, एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाए कि 20% छूट दे सके और 32% का लाभ भी हो। ठीक है, तो हमने कहा देख मुन्ना तुझे छूट भी देनी है, तुझे लाभ भी चाहिए। ठीक है, ऐसा तो हमारे पास है, लाभ कितना चाहिए, बोले 32 का लाभ चाहिए, छूट कितना देगा तू कि मैं 20 की छूट दे दूंगा, गुणा, बोले गुणा 100 मुन्ना, गुणा 100, तो ये कितना हो गया 132 बट्टा 80 इंटू 100, 20 से गया 5 बार, 20 से गया 4 बार। ठीक है, अब 4 से ये कितनी बार जाएगा कि सर ये तो 33 बार जाएगा, 33 इंटू 5 कितना होगा, बोले 5 3 15 का 5 सर 165। 165 क्या आया मुन्ना कि ये तो मेरा मार्केट प्राइस है। अच्छा, तू खरीद के लाता है सीपी 100 में, तू वहां पर वस्तु पर अंकित करता है 165, तू कितना बढ़ाकर अंकित कर रहा है, तो बोले सर मैं तो 65% बढ़ा के अंकित कर रहा हूं, तो कितना बढ़ाकर अंकित करना है, कितना बढ़ाकर अंकित करना है, 65% बढ़ा करके क्या करना है आपको अंकित करना है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक बेईमान दूध वाला, बेईमान जो दूध में क्या मिलाता है, पानी मिलाता है। ठीक है, एक बेईमान दूध वाला क्या करता है, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन वे इसमें पानी मिलाकर 12.5% का लाभ कमाता है। तो दूध व पानी का क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो आप बोलोगे कि सर देखो दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कि लाया हूं उतने में बेच रहा हूं। ठीक है, तो सर उसके वो जो दूध होता है वो तो सीपी है ना सर, तो हम बोलेंगे ठीक है। बोले सर उसको जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो तो सर पानी है, क्योंकि जितना पानी मिलाएगा उतना ही लाभ है, दूध के तो पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब वो बोल रहा है उसमें पानी मिलाकर 12.5% का लाभ करता है। अच्छा सर वो पानी मिलाता है और 100 पर 12.5% का लाभ भी कर लेता है, आप दूध और पानी का अनुपात बताओ। तो देखो बार दो 24, 24 और 1 25,
तो 100:25/2। ये 2 इस तरफ मल्टीपल हुआ तो 200:25। ठीक है सर, 25 की टेबल से काट दे मुन्ना, काट दिया, 1 बार 8 बार, तो 8:1 आया। दूध अनुपात पानी 8:1। तो दूध अनुपात पानी 8:1। कहाँ मिस्टेक हुई भाई? 12 2 24, 1 25, 25/2। दूध में पानी का अनुपात, दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है वे, इसमें पानी मिलाकर 12.5% का लाभ करता है। 24 1 25/2 है, सही है, बिल्कुल सही है, 8:1 ही होगा। ऑप्शन इज गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत है, मेरे पास पीडीएफ है, मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके, रुकना, ओके। 8:1 है मुन्ना, ये दिया नहीं इन्होंने, यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 8 है। ओके, ये लो, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही मुन्ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मस्त रहने का। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए आप। एक दुकानदार 1 रुपए में 12 चॉकलेट खरीदता है, तो वे 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे ताकि उसे क्या हो? 10% का लाभ हो। ठीक है, एक दुकानदार क्या करता है? 1 रुपए में 12 चॉकलेट खरीदता है, तो रुपए ऊपर और चॉकलेट जो वस्तु होती है वो अपन नीचे लगते हैं। तो 1 रुपए में 12 खरीदता है। बोले सर ठीक है, नीचे चॉकलेट है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं मान लेता हूं, मान ली। और वे 1 रुपए में कितनी बेचे कि 20% का लाभ। ठीक है सर, उसको चाहिए क्या? चाहिए 120 का लाभ, 20 का लाभ चाहिए, 120 लिख दिया। ठीक है, वो 1 रुपए में जब 12 खरीद रहा है उस समय उसको लॉस या प्रॉफिट कुछ हो रहा है कि नहीं? सर हो तो कुछ नहीं रहा, तो 100 का 100। ठीक है, 1 0 से 1 0। ठीक है सर, 12 से 12। ठीक है सर, क्या मिला? बोले सर मिला तो 1/10 है, ऊपर रुपए है और नीचे है वो अपनी चॉकलेट है सर। अच्छा, तो 1 रुपए में कितनी बेचनी पड़ेगी मुन्ना? 10। 1 रुपए में 10 चॉकलेट, 1 रुपए में 10 चॉकलेट। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, अगला ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक दुकानदार को 900 रुपए में वस्तु बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि इसको 1500 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, यहां पर सेट कर देता हूं परसेंट। देखिए ये किस प्रकार से है, इसका सॉल्यूशन देखिए। एक दुकानदार को 900 रुपए में वस्तु बेचने पर उतनी ही हानि होती है। अच्छा, हानि हो रही है, मतलब सीपी में से एसपी घटाओ। सीपी में से एसपी घटाते हैं तब तो हमारे पास आती है हानि। ठीक है सर, मान गए, सीपी में से एसपी घटाते हैं तो हानि, और एसपी में से सीपी तो हमें होता है प्रॉफिट। कैसे? यदि एसपी ज्यादा है तब प्रॉफिट हो रहा है, और एसपी यदि कम है सीपी से तो लॉस हो रहा है। कि सर ठीक है, 900 रुपए में हमने कोई चीज बेची सर, हमें हानि हुई। ठीक है, यहां पर 900 रखो, क्योंकि 900 रुपए में आपने वस्तु को बेचा, आपको हानि। ठीक है, होगी। और जितना कि इसको 1500 रुपए में बेचने पर लाभ हुआ, ये तो लॉस हुआ। अब 1500 रुपए में बेचा, एसपी 1500 रुपए रखा, तो इसको सर कुछ लाभ हुआ। और ये खुद बोल रहा है कि कितनी हानि हुई? जितना कि इसको लाभ हुआ, मतलब लाभ और हानि बराबर है। ठीक है सर, सीपी माइनस 900 बराबर 1500 माइनस सीपी। तो ये माइनस का सीपी इस तरफ आएगा तो प्लस का, और ये प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का। ठीक है सर, ये सीपी सीपी इधर आके 2 सीपी हो जाएंगे मेरे। ठीक है, और ये 1500 और 900 इधर आके 1500 900 हो जाएंगे सर 2400 के। ठीक है मुन्ना, तो सीपी बराबर कितना हो गया? 2400/2 कितना हो गया? 1200। ठीक है, 1200। तो 1200 अपना क्या है? सीपी है, और सीपी को ही क्या बोला जाता है कि सर लागत मूल्य बोला जाता है। तो ये सीपी 1200 आपका क्या आ गया? लागत मूल्य आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक दुकानदार 3 रुपए में 5 नींबू खरीदता है, वे इनको किस प्रकार से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ। चलिए
इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। 3 रुपए में 5 नींबू, ठीक है भाई, 3 रुपए ऊपर रखने हैं, नींबू 5 है वो मैं नीचे रख देता हूँ। ठीक है सर, जब 3 रुपए में 5 नींबू खरीद रहा है तब उसको कुछ लाभ, कुछ हानि, कुछ हो रहा है क्या? नहीं सर, वो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, 100 का 100। अच्छा, चाहते क्या हो आप? हम सर 20% का प्रॉफिट चाहते हैं। 120, जीरो से जीरो गया तो बचा कितना? 12 36 और नीचे 50। ओके, 2 से कट कर दो तो कितना हो गया? 18/25। ठीक है सर, ऊपर ऊपर क्या है? रुपए है, नीचे क्या है? नीचे तो सर नींबू है। ठीक है, तो 18 रुपए में कितने नींबू मुना? 18 रुपए में 25 नींबू मुना, 18 रुपए में 25 नींबू। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो ये अपना क्या हो गया? ये पीपीटी देखो पूरा अपन ने कहां से शुरू किया और कहां आ गए, ये इधर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है मुन्ना? ये देख मैं ऊपर कर रहा हूं। ये सारा का सारा पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, आप पढ़ते क्वेश्चन को देखना। ठीक है, हाँ मैं मानता हूं कि मैंने क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल बढ़ाया है, लेकिन बढ़ाया इसीलिए कि मुन्ना मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तो आपको खुश करूँ और आप एग्जाम में जाओ तो वहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का ढंग का लेवल आते ही आप नाखुश हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। एग्जाम का बापू बन के रहो एनी टाइम कि हाँ एटीट्यूड ये होना चाहिए कि चल बता तेरे पास कितना है देने को, प्रॉफिट लॉस में क्या दे सकता है, चल तू दे, मैं सोल्व करता हूँ। समझ में आई बात? इस एटीट्यूड के साथ बैठना है। यदि मैं तो ये बोल रहा हूँ एग्जाम यदि 5 किलो को मांग रहा है तो आप कम से कम 10-15 किलो की तैयारी करके बैठो। मतलब वो एग्जाम में आपसे 5 किलो उठाएगा तो आपके पास कितनी तैयारी रहनी चाहिए? कम से कम 15 किलो की। समझ में आ गई बात? कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें बता सकता हूँ आपको? ठीक है, अब मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ। देखिए मुन्ना, मैं सीधी सीधी बात बताऊं, एक 100 हमेशा ही सीपी रखना, 100 सीपी लेके चलना है। अब वो पर्सन जैसे ही बोले, देखो मैं बताऊं पर्सन में मैं पूरा गूढ़ रहस्य बता रहा हूं इस टॉपिक का, उससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। देखो इस पर्सन में क्या है कि सीपी 100 मान के, अब वो बोलेगा कि 25% या 50% मान लो कि बढ़ाकर अंकित करता है, तो आप 150 इस पर अंकित करोगे। ये है आपका एमपी। अब वो बोल रहा है उस पर आप 20% की छूट दोगे, तो मार्केट प्राइस पर 20% की छूट, तो 150 का 20% कितना होता है? 30। तो अब आ गए आप 120। अब यदि कोई वस्तु आप घर पे लाते हो, उस पर कुछ बढ़ाकर अंकित करते हो, तो वो उसका मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य, और उसके ऊपर जब आप छूट देते हो तो छूट देने के बाद ये जो बचता है वो आपका क्या है? एसपी। आगे बात समझ। अब क्या बोल रहा है कि और वो तोलते वक्त मान लो 20% कम तोल देता है, मतलब 100 की जगह कितना तोल देता है? 80। तो अब उसके घर से खर्च जो हो रहा है, पैसा जो लग रहा है वो 80 का ही लग रहा है ना, तो ये आपका क्या है? सीपी। बोलो बात समझ में आई नहीं? तो पर्सन को जब पढ़ो तो ये वाला जो मैंने यहां पर जो ये स्ट्रक्चर तैयार किया है, ये स्ट्रक्चर साइड में तैयार, ये कहां तैयार होना चाहिए? ऐसे एक पेज के एक साइड में तैयार, और लाइन के उस तरफ क्या करना है वो मैं बताता हूं। देखो पहले ऐसे बढ़िया तरीके से बट्टा का चिन्ह लगा के और गुणा का चिन्ह लगा के बैठ जाए। फिर पर्सन बोल रहा है कि यदि उस वस्तु पर अंकित मूल्य 4500 है, पर्सन ने बोला है, जो पर्सन में दिया है वो कहां रखना है कि मुना? ऊपर रखना है। भगवान का जो दिया होता है उसको आशीर्वाद मानकर कहां रखते हैं? ऊपर रखते हैं। वैसे ही यहां ऊपर रख दिया 45। पर्सन का अंकित मूल्य 4500 है, अपना अंकित मूल्य कितना आ रहा है यहाँ पे? बोल कि सर 150, रख दे इसके नीचे 150। ठीक है, और जो ज्ञात करना है गुणा में। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात मान लो वो बोलता है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो गुणा में क्या लिखेगा मुना तू? 120। वो बोलता है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य तो उसने दे दिया, विक्रय मूल्य पूछ लिया, या फिर वो पूछ ले कि बताइए उसने कितने रुपयों की छूट दी, तो कितनों की छूट दी? 30। 30 की छूट दी, तो यहां पर क्या लिखेगा मुन्ना? 30 लिखेगा कि कितने रुपए की छूट दी? 30। तो 0 से 0 गया, 15 से ये 3 बार, तो ये 30 × 30 कितना हो गया? 900। सर उसने 900 रुपए की छूट दी। समझ में आई क्या? पर्सन को पढ़ करके इधर वाला जो है ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है और फिर इस प्रकार से पर्सन को सॉल्व आउट करना है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी, ये बहुत ही ज्यादा काम की। समझ में आई बात?
और एक ये जो मैंने बताया है, जैसे वो बोलता है कि 5 रुपए में 13 नींबू खरीदता है, 5 रुपए में 13 नींबू खरीदता है और उसे 20% की हानि होती, खरीदते वक्त भी उसको 20% की हानि होती। मतलब पहले से जो चीज हो रही है वो कहां रखते हैं, नीचे, खरीदते वक्त 20% की हानि। चाहिए क्या, चाहिए वो ऊपर, कि सर उसको क्या चाहिए, कि सर उसे 30% का प्रॉफिट चाहिए, ये ले ऊपर रख दे। अब काट दे मुन्ना, 0 से 0 गया, 13 से 13 गया, तो आया क्या, 5/8। ऊपर रुपए थे मतलब रुपए, नीचे नींबू थे मतलब नींबू, तो उसे 5 रुपए में 8 नींबू की दर से क्या करना होगा, 5 रुपए में 8 नींबू की दर से बेचना होगा, मतलब होगा 5 रुपए में 8 नींबू बेचने होंगे। बोलो ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आई कि नहीं, वीडियो में क्लियर कट आ रहा है सारा कुछ, ठीक है सर ये आ रहा है, ये बात समझ में आ गई, हम कर लेंगे। और बताइए आप, तो चलिए अब एलिगेशन के बारे में बता देते हैं कुछ बात। एलिगेशन के बारे में मुन्ना आपको बात करनी है। एलिगेशन के बारे में मैंने बता दिया कि देख मुन्ना, जैसे वो बोलता है कि ए को 20% का लाभ हुआ तो 20 लिख दे, बी को 30% का लाभ हुआ 30 लिख दे, ओवरऑल दोनों को मिला करके 25% का लाभ हुआ तो यहाँ 25 लिख दे मुन्ना, लिख दे। अब सर, अब इसका तिरछा डिफरेंस देख ले, इधर कितना है 5, इधर भी कितना है 5, दोनों को 5 की टेबल से कट कर दे, क्या आया मुन्ना, 1:1 आ गया सर जी, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अब देखो ए और बी की बात हुई यहाँ पर, ठीक है, ए और बी का क्या आ गया 1:1, लेकिन पता नहीं साला ये 1:1 आया किसका है, तो ऊपर लिखा क्या है तूने, सर मैंने तो 20% लाभ लिखा है। अच्छा, तो जब लाभ प्रतिशत निकालता है तब क्या करता है, सर मैं प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100 करता हूं, तो तूने ये प्रॉफिट किसके बेस पे निकाला है, सर ये बेस जो नीचे होता है ये सीपी के बेस पे निकाला है, तो तेरा ये जो अनुपात आया है वो सीपी आया है। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो मुझे एक और चीज बताओ सर, कि ठीक है सर बताता हूं, कि सर ए की जो चाल है वो 56 किलोमीटर पर आवर है, बी की चाल 65 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों की मिला करके जो आपकी औसत चाल है, या दोनों को मिला करके जो उनका चाल का आता है वो 60 आता है, ठीक है ना, ये स्पीड है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो सर किसका आएगा बताओ। तो मैंने कहा ये क्या है, तो आपने कहा कि ये सर चाल है। ये चाल किसके बेस पे ज्ञात की, कि सर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और मैं समय के बेस पर ये ज्ञात करके आया हूं। तो मुन्ना यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो तेरा किसका आएगा रे, वो यहाँ पर समय का आएगा। बोले कि सर आया, दिमाग में आया, ठीक है सर एक और बात बताओ सर। ठीक है मुन्ना बोल, क्या बताना, कि ये ए है ये बी है, इधर ब्याज दर 20% है, इधर ब्याज दर 25% है, दोनों की मिला करके ओवरऑल ब्याज दर 22% है, ठीक है सर है। इधर परसेंटेज का कोई रोल नहीं होता है, इसको हटा देना, 20%, 25%, 22% लिखा हुआ आएगा तो भी अपन 20, 25, 22 ही लिखेंगे। बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, लिख दो आप आराम से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो किसका, तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ तूने क्या लिखा है, तो आप बोलोगे गुरुदेव हमने यहाँ पर ब्याज प्रतिशत लिखा है। अच्छा, ब्याज तो निकालता कैसे, कि सर मैं यहाँ पर तो मूलधन लिखता हूँ और यहाँ पर ब्याज लिखता हूँ जो प्राप्त होता है, और इंटू 100 कर देता हूँ, मतलब ब्याज के रूप में 84 मिलती है वो यहाँ लिखता हूँ, नीचे बेस में मूलधन रहता है। अच्छा, बेस में तेरा मूलधन रहता है तो यहाँ पर जो तेरा अनुपात आएगा वो किसका आएगा, ए अकाउंट में और बी अकाउंट में जो मूलधन पड़ा है उसका क्या आएगा, अनुपात आएगा। आई होप आपको ये चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अब आपको बता दूं ये वीडियो आपको वैसे आप सीधा ओपन में देख रहे हो तो बता दूं कि हमारे क्या है कि प्रैक्टिस बुक का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी नीचे पता है आपको यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बुक का है, तो इस प्रैक्टिस बुक का एक प्ले स्टोर भी है, ठीक है। प्ले स्टोर पर भी आप हमारे परिवार के साथ शामिल हो सकते हो। समझ में आई बात, तो आपको वो जरूर से जरूर डाउनलोड करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन को ऑल पे करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और एक दो चीज और बता दूं कि हमारे ये प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मैथमेटिक्स की अलग से, वहां पर जाना और वहां पर आपको शुरू से वीडियो देखने, देखो सिंप्लीफिकेशन डाल दिया, परसेंटेज डाल दिए, प्रॉफिट लॉस के 2 वीडियो डाल दिए, और कल जो वीडियो आएगा वो आएगा टाइम एंड वर्क का, मतलब नेक्स्ट वीडियो किसका है, टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य।
ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ये एमसीक्यू बेच का ये जो सीरीज चल रहा है वो आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। और यदि आप चाहते हो कि सर आप बेच में तो अच्छा करवाते हो, चलो लाइव तो होता ही है, इसके अलावा भी आप यदि ये अभी जैसे चीजें बताई वैसे चीजें बताओ हमें भी, तो यार ये कोर्स में हमने फुल डिटेल से डाल रखा है। आप आइए, कोर्स में आपका वेलकम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, गुड नाइट।